हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर ग्रेटर नोएडा स्थित सरकपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने समाजसेवी पंकज रोशा के पिता यशपाल रोशा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। सुने। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के सरकपुर गांव में। मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर साहब। सबसे पहले तो आने का मकसद यहाँ पे हमारे मित्र भी हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। पंकज जी, उनके पिताजी की बरसी में आज यहाँ आना हुआ। और आज जो उन्होंने आज एक अपने पिताजी की बरसी बनाई। आजकल जो अपने बच्चे हैं, युवा हैं, हमारे नई पीढ़ी है, वो अपने पूर्वजों को भूलती जा रही है। तो ये हर साल अपने पिताजी की जो ये बरसी मनाते हैं, तो इसमें मेरा आना हुआ और ये अच्छी बात है कि भाई अपने बुज़ुर्गों को हम याद करें, उनकी का सम्मान करें। हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनको भी मैं ये सलाह दूँगा कि भाई अपने बुज़ुर्गों का हमेशा सम्मान करें, मान करें। और जो भी वो अपने बुज़ुर्गों के लिए कर सकते हैं, चाहे बरसी मना कर या किसी तरह से भी उनको याद करके इस तरह से उनका सम्मान करें। अच्छा मंत्री, क्योंकि हालात इस समय पूरे देश के जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, मतलब संवेदनशील स्थिति से हम लोग गुजरने। कल 12 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इस दौरान ये जो पिछले 3 दिन गए, 3 से 4 दिन जो टेंशन की गई, इसमें क्या स्थिति रही और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, कोई पैनिक होने की कोई स्थिति नहीं है, सारी स्थिति नियंत्रण में है। और हमारी सेना, चाहे हम एयर फोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, अपनी आर्मी की बात करें, सबने जो ये एक बीड़ा उठाया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री और हमारे 140 करोड़ भारतवासी जो हमारे भारत के रहने वाले लोग हैं, सबने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा है। और आपने देखा होगा किस तरह से हर मोर्चे पर हमने अपने दुश्मनों को ध्वस्त किया है। चाहे ट्रेनिंग कैंप की बात करें, जो हमने 9 ट्रेनिंग कैंप उनके ध्वस्त किए, चाहे उनके एयरबेस की बात करें, और किस तरह से उनके जो एंटी उनके मिसाइल या ड्रोन जो हमारे भारत की सीमा में आए, उनको किस तरह से हमने डिफ्यूज़ किया और हर जो उनकी इस तरह की हरकत थी उसको नाकाम किया। अच्छा, ये जो परिस्थितियाँ हुई, जिन परिस्थितियों में सीज फायर हिंदुस्तान की तरफ से पहल की गई, बड़ा दिल किया गया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने तो खैर अलग निकलेंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से जो है जिस तरीके की प्रतिक्रिया की गई, इस पर आपकी एक संवैधानिक पद पर होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपकी एक टिप्पणी और एक जनता के लिए संदेश। देखो, हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवाद के लिए पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, सब पूरी दुनिया, सभी देश एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको हम आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए, चाहे हमें कहीं किसी हद तक भी जाना पड़े, जाएंगे। क्योंकि हमने अब बहुत सह लिया और अब ये एक सारी हदों को पार करके जो इन्होंने हरकत की है, उसका जवाब हमने दिया है। और आगे भी कुछ इस तरह की कुछ हरकतें होंगी, हम तैयार हैं और उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान तैयार है। अगर उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के मंसूबे जो है अगर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर देश जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहेगा। पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि देश से जुड़ा मसला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये थे राजेश नागर। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।